हेलो दोस्तों, मैं अनूप सिंह आपका अपना होस्ट स्वागत करता हूं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की इस अपडेटेड सीरीज में। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही होगा, 23 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की परीक्षा होना सुनिश्चित है, लेकिन आयोग की तरफ से ना ही अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही कोई शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया दिखाई जान पड़ती है। मित्रों, परीक्षा होने में मात्र 45 दिन और शेष हैं। ऐसी स्थिति में जिन भी अभ्यर्थियों का पीट स्कोर 60 से कम या 60 के आसपास है, उनके मस्तिष्क में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मित्रों, ऐसे में बहुत ही भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि क्या करें क्या ना करें। इसी भ्रम की स्थिति को दूर रखने के लिए, आप लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं इस अपडेटेड सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की भर्ती 7 सालों के बाद आई है और सिर्फ एक पेपर से आपको बड़े पद पे जाने का मौका मिलता है। तो मित्रों, इस 45 दिन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको सही ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। मित्रों, मात्र एक पेपर से आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके घर की किस्मत बदल सकती है। एक एक मात्र एक पेपर से आप सीधे बड़े अधिकारी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। ना कोई आपको इंटरव्यू देना है, ना ही आपको कोई मेंस का पेपर देना है। यही आपका मेंस है, यही आपका इंटरव्यू है, जस्ट अ फाइनल पेपर। मित्रों, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। मित्रों, सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी अफवाह का कंसिडर ही नहीं करना है। हमें किसी भी अफवाहों के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपने पॉइंट पे फोकस रहना है। मित्रों, इस समय आपके पास टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जितने भी पीवाईक्यू हो सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, पीवाईक्यू से ही किसी भी उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। मित्रों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपकी तैयारी इस समय 45 दिनों में से सिलेबस ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। मित्रों, 45 दिनों में थोड़ी सी भी अगर हमारी तैयारी इधर उधर भटकती है तो वो कहीं और ही दिशा में लेकर जाएगी। इसलिए हमें अपने जो भी सिलेबस दिया है पॉइंट टू पॉइंट ही रहना है। मित्रों, पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट कैरी करता है 20 मार्क्स का, वो है यूपी स्पेशल। मित्रों, यूपी स्पेशल के टोटल 20 मार्क्स कैरी करते हैं। तो आपको जितना भी हो सके यूपी स्पेशल को इस 45 दिनों में, जब तक पेट की कट ऑफ नहीं आ जाती है, तब तक यूपी स्पेशल को अच्छे ढंग से पूरा तैयार कर लेना है। मित्रों, इस यूपी स्पेशल में बस यही नहीं, आपको करंट ओरिएंटेड भी रहना है। घटनासार की किताब आने वाली होगी, या फिर आपके पास जहाँ भी सोर्स है, यूपी स्पेशल करंट ओरिएंटेड ही तैयारी करते रहिए। मित्रों, दूसरा सबसे पॉइंट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर और इन्वायरमेंट। मित्रों, कंप्यूटर के टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आपने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के पेपर में देख लिया होगा कि कंप्यूटर के कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कंप्यूटर की भी हमें अच्छे से तैयारी करनी है, खासकर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड जो हैं उसकी अच्छे से तैयारी हमें करनी है। उसके टॉपिक वाइज नोट्स बना लेने हैं, फिर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने हैं। HTML वगैरह जितने भी हो गए, उनको सारों को पॉइंट वाइज डिस्कस करते हुए चलना है, उनको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। मित्रों, छठा पॉइंट आपका है कि जो भी आपकी अधूरी टॉपिक होंगे, जो भी पॉइंट आपको लगता है कि आपका कमज़ोर है या तैयार नहीं है, मित्रों उसको आप सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इस समय में जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, इसको जितना से जितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके उतना मच बेटर है। तो जो भी आपकी कमियां हैं, इन 45 दिनों में उसे दूर कर लेनी है। मित्रों, आगे की टॉपिक में हम देखते हैं आगे क्या करना है। फिर हमें मित्रों क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे हमें अच्छी पकड़ बनानी है। मित्रों, जो बड़े टॉपिक हो गए जिसमें आपका कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, 10 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन और 10 हिंदी, ये तो तैयार रखने ही रखने हैं। लेकिन हमें और क्या करना है मित्रों, जहाँ से हमारे सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं, हम उसको उतना कंसिडर नहीं कर पाते, क्योंकि वो मात्र 5 सवाल कैरी करते हैं। 5 सवाल के लिए हम उसको पढ़ने नहीं जाते हैं, या फिर उसको अच्छे ढंग से तैयार नहीं करते हैं।
लेकिन हमें हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, लोकेशन बेस्ड हो गई, जैसे हॉर्मुज, मलक्का, ये करंट अभी बहुत ज़्यादा वॉर में न्यूज़ में है, तो ये सारे टॉपिक हमें अपडेटेड रहने चाहिए। इकोनॉमी आपकी करंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मित्रों, ये 5-5 क्वेश्चन ही आपके मेरिट बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे लोग यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का वेट कर रहे थे, तो इसकी कटाव भी तभी आप बीट कर पाओगे अगर आप बड़े टॉपिक के साथ साथ छोटे टॉपिक को भी अच्छे ढंग से तैयार करोगे। मित्रों, डीआई का क्या करना है, इसको तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि मित्रों आपको पता होगा कि डीआई सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट इतने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन मित्रों, अभी आपके पास समय है, आप डीआई को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें आप थोड़े अपर लेवल तक भी जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो लोअर पीसीएस है मित्रों। तो ये नहीं हो सकता है कि यूपी लेखपाल के जैसे ही इसमें भी आसान डीआई पूछे, तो हमें अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी ही रहना होगा। मित्रों, तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मित्रों, अभी से आपको करंट अफेयर की रोज़ क्लासेस लगभग लेनी चाहिए। ना ज़्यादा तो 30 मिनट तो आपको रोज़ करंट की क्लासेस लेनी ही चाहिए। मित्रों, लास्ट के 15 दिनों में जब आपकी घटनासार आती है, उतने कम टाइम में आप करंट अफेयर नहीं तैयार कर पाते, या उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको अभी से प्रतिदिन 30 मिनट तो एटलीस्ट आपको करंट अफेयर को देना ही चाहिए। रिजल्ट क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी अपने को तैयार रखना ही रखना है। और मित्रों, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है दोस्तों, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो उसमें आपको क्या करने हैं, वीकली 2 टेस्ट तो एटलीस्ट आपको देने ही हैं। मित्रों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आपको केवल आपका टेस्ट ही बता सकता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और ऐसे असमंजस की स्थिति में हमें जो मोटिवेट कर सकता है, जो हमें पॉजिटिव वे में ला सकता है, वो आपका है डेली व्यायाम। हल्की फुल्की योग व्यायाम जो भी आप करते हो डेली, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एटलीस्ट इतना तो आप करिए जिससे आपका मानसिक संतुलन सुसज्जित, सुसंगठित, अच्छे ढंग से बना रहे और आपको पॉजिटिव वे में मोटिवेटेड रखता रहे। मित्रों, अपनी पढ़ाई सही ढंग में पॉजिटिव वे में ही रखनी है, क्योंकि ये ऐसी असमंजस की स्थिति बनी है। आयोग चाहता है कि कम से कम लड़के सेलेक्ट हों। वो आखिरी टाइम में अगर कट ऑफ में आपका स्कोर आ भी जाता है, तो इतना कम टाइम बचेगा मित्रों कि आपके पास वक्त ही नहीं होगा कि आप तैयारी कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो ऐसी कोई समस्या ना हो, ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ना हो, इसलिए हमें अपनी तैयारी को जारी ही रखना है। मित्रों, अगर आपका कट ऑफ में अगर ना भी आता है, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की दोबारा भर्ती आने वाली है, सिलेबस सेम है, आपको फिर से वही तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारी मित्रों वैकेंसियां हैं जिनके सबके सिलेबस सेम ही हैं, तो हमें अपने सिलेबस को अप टू डेट रखना है। और मित्रों, कोई भी सिलेबस में कोई भी आपको आवश्यकता होगी, हम शॉर्ट नोट में बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। अपने सारे सब्सक्राइबर के लिए आपको व्हाट्सअप डायरेक्ट कर देंगे, सीधा आपके पास भेजेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। मित्रों, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट में बताइए। और अगर कोई आपको परेशानी हो रही है या जो भी आपकी समस्या है, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट।